अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हिरा वहीद। आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफिशियल टीवी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर, और वो ये कि महंगाई इतनी बढ़ गई और इसके साथ साथ जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में बार बार इजाफा हो रहा है। काबिल तफ्तीश भी है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है ड्रैप के ऊपर, जिनका एक काम भी होता है कि इदारा मौजूद है कि वो ओवरसाइट कर सके कि अद्वियात की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जिससे कहें कि हर जब भी अद्वियात महंगी होती हैं तो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात से लेकर निचली आम पैनाडोल पैरासीटामोल तक इनकी कीमतों में भी 35% तक इजाफा हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये इसलिए होता है कि हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है इन इदारों के ऊपर। और जो ये अद्वियात बनाने की कंपनियां हैं, क्या इनको हुकूमत की जानिब से कोई हिदायतनामा, कोई कीमतों का तयन करने की किसी कमेटी का उनको सामना नहीं करना पड़ता? मनमानी कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। और शहरी रहमान ने यह भी कहा है कि ऐसा कोई शोबा नहीं, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ऐसा कोई शोबा नहीं है जो मुतासिर नहीं हुआ महंगाई से। महंगाई 1000 गुना बढ़ गई है, लेकिन लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के कारोबार बंद हो गए कोरोना की वजह से। इसके साथ साथ IMF के माशी प्रोग्राम की वजह से 1000 गुना महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान में आ चुका है। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, और इस सब के बावजूद भी अद्वियात की कीमतों में बतदरीज इजाफा हर 2 से 3 माह के बाद हो जाना, ये गलत भी है। ये गलत तो है ही। अद्वियात की जो कंपनियां, अद्वियात साज कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत की रिच किधर है? वो क्यों नहीं ये इंश्योर कर पाते? इस चीज़ को क्यों नहीं किया जाता कि इनकी अद्वियात की कीमतों के ऊपर कंट्रोल किया जाए, एक ख़ास हद से ज़्यादा ये कीमतें ना बढ़ा सकें। अब गरीब इंसान दवाई भी ना खाए, गरीब इंसान जो है वो दवाई भी ना ले और मर जाए। क्या गरीब इंसान का यही कसूर है कि वो पाकिस्तानी है? कहाँ है हुकूमत और कहाँ है रियासत, जिनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें और इस तरह के माफिया से आवाम को बचा सके। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने सोशल मीडिया के ऊपर अपना बयान जारी किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने बार बार हुकूमत से इसको इंश्योर करवाने के लिए कहा है कि जिसे कहते हैं कि मज़म्मत तो बिल्कुल की है, इसके ऊपर गुस्से का भी इजहार किया, लेकिन ये कहा कि हुकूमत का काम होता है कि प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल करे। ज़िलाई सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर जो है इस तरह की कमेटियाँ होती हैं, प्राइस कंट्रोल करने की कमेटियाँ मौजूद होती हैं, जिनका एक काम ही ये होता है कि जो चीज़ मार्केट में जा रही है, आवाम ने जिसे ख़रीद है, उसकी क्या कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है। और आवाम की अगर ये सूरत हाल होगी कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तान में गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और इस सिचुएशन के ऊपर जब IMF के माशी प्रोग्राम ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, पाकिस्तान में कोई माशी ग्रोथ नहीं हो पा रही, पाकिस्तान में सनतें नहीं लग रही, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा, इस सब के दरमियान हुकूमत की जानिब से हर 14 दिन के बाद बार बार 5 से 6 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और इसी चीज़ों के असरात जो हैं वो आवाम को भुगतने पड़ते हैं इन सूरतों में कि जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीज़ल हो गया, ख़ाम तेल हो गया, इनकी कीमतें जब भी बढ़ती हैं वो तो जाहिर सी बात है कि सनतों को भी वो महंगी पड़ती हैं। प्रोडक्शन जो है वो महंगी होती है, तो वो बाज़ारों में जो अशिया है वो महंगी आती है, और मज़ीद महंगाई बढ़ती है कंज्यूमर के लिए, यानी कि ख़रीदार के लिए, सारिफ के लिए, आम शहरी के लिए। उसकी जेब के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ता जाता है। ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई है, क्योंकि कारोबार मुतासिर हैं, कि नौकरियां नहीं है और बेरोज़गारी बढ़ गई है। महंगाई का तूफ़ान थम नहीं पा रहा। महंगाई का तूफ़ान हर सेक्टर के अंदर देखा जाए, महंगाई बढ़ती जा रही है। और अब अद्वियात की कीमतें, मनमानी कीमतें जो हैं, ये अद्वियात की कंपनियां जो हैं वो बढ़ा देती हैं, और इनको पूछने वाला एक ही इदारा ड्रैप है, वो किधर है, वो क्या कर रहा है, क्या उनके साथ की मुशावरत की जाती है? और अगर की भी जाती है तो एक हुकूमती इदारा किस तरह से ये मनमानी कीमतें जो अद्वियात की, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई या कोई आम अद्वियात होगी, इनकी कीमतें मार्केटों में इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं, इसका असर आम शहरियों के ऊपर होता है कि लोग अद्वियात से भी महरूम हो जाते हैं। ये सिचुएशन हुकूमत को देखनी, सोचनी चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से हर सेक्टर के अंदर महंगाई का बोझ तूफ़ान आता है, और वो एट दी एंड आवाम ने ही भुगतना है हर लेवल के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, विद होल्डिंग टैक्सेस भी हैं, इंपोर्ट टैक्स की ड्यूटी भी बढ़ चुकी है, FBR ने टैक्स कलेक्शन करनी है, और हुकूमत की जानिब से कोई टारगेट्स नहीं दिए जाते कि आवाम को कहाँ पर रिलीफ दी जाए। ये सब कुछ IMF का माशी प्रोग्राम तो इसलिए
इसलिए आया कि हुकूमत के पास खसारा था, इदारे नहीं चल पा रहे थे, आईएमएफ से कर्जा लेके तो अपना हुकूमती सिस्टम चलाया जा रहा है। और एफबीआर को हुकूमत की जानिब से यही हिदायत जारी की गई है कि जितनी मर्जी ओवर टैक्सेशन कर दें, टैक्स छूट से लोग जो बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, जो मर्जी इकदाम करें, लेकिन उसका अल्टीमेटली कसूर जो होता है उन लोगों के ऊपर, टैक्स पेयर अवाम के ऊपर पड़ता है, उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो बाज़ार में कुछ लेने के लिए जाते थे और अब अद्वियात भी उन्हीं ले पाते। सोचते हैं कि ये अद्वियात की कीमतें 35% तक इजाफा किसी मेडिसिन की दवाई के अंदर हो जाना, क्या ये काबिल कबूल है? बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अवाम का रोना धोना जूं का तूं है। हुकूमत की जानिब से IMF के माशी प्रोग्राम के अंदर हम जा चुके हैं, जिसके बराह रास्त असरात अवाम के ऊपर महंगाई की सूरत में भी पड़ रहे हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है और लोगों का जो ज़िंदगी गुजारने का, रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने का एक लेवल ऑफ लाइफ था पाकिस्तान में, वो उससे नीचे, यानी कि गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जा रहे हैं। मुतवस्सित तबका जो है बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है, कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। इसी के ऊपर शहरी रहमान ने काफ़ी तनकीद की और कहा है कि ये अगर इदारे ऐसे करवा रहे हैं, हुकूमत ऐसा करवा रही है, हुकूमती मशीनरी ऐसा करवा रही है, अद्वियात साज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर मेडिसिन की कीमतें बार बार बढ़ाई जा रही हैं, तो ये क्यों किया जा रहा है? क्या आवाम को ये मारना चाहते हैं? ऐसा कौन सा सेक्टर है, ऐसा कौन सा शोबा है जहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ी? हर सेक्टर में लोगों को हर चीज़ महंगी पड़ रही है, लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये कब तक हर चीज़ की कीमत बढ़ा देना तो हल नहीं है। जब आवाम ही नहीं होंगे तो ये महंगी महंगी चीज़ें कौन इस्तेमाल कर सकेगा? जब लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, जब लोग अस्पताल में जाके अद्वियात नहीं ख़रीद सकेंगे मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, या इन चीज़ों से आवाम दूर होती जाएगी, उनकी पहुँच से ये चीज़ें भी दूर होती जाएंगी। जब आवाम ही नहीं रहेगी तो फिर ये कौन सी डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी जा रही है। आम शहरी का यहाँ पर ज़िंदा रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। अद्वियात के हवाले से शहरी रहमान ने कहा है हुकूमत को चाहिए कि इनकी कीमतें फ़ौरी तौर पर कम करवाए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए ज़रूरी है कि अद्वियात हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होती हैं, ये हर शहरी ने इस्तेमाल करनी है। किसी भी मर्ज़ में ये बढ़ा देना और इस हद तक इजाफे की भी कोई तजवीज़ जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देनी चाहिए, ड्रैप को, वजारत सेहत को देनी चाहिए कि हम इतनी बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर कोई देखा जाए कि कौन सी अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। ये कौन सा सिस्टम है? कोई सिस्टम ही नहीं है जिसके तहत जिस दवाई का दिल करता है, बल्कि तमाम अद्वियात का इनका दिल करता है कि कीमतें बढ़ा देते हैं। कल से मार्केट में 35% इजाफा बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। अवाम तो ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलक भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, चीख भी रहे हैं, लेकिन अवाम की आवाज़ जो है वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँच पा रही। इसलिए शहरी रहमान ने बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का भी इजहार किया। अपने बयान में यही कहा है कि ये फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए। ये कौन सा हुकूमत का तर्ज़ हुकूमत है कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं और अद्वियात जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात अलग हैं, इसके साथ साथ डेली यूज़ की मेडिसिन अलग होती हैं, उनकी कीमतें और उनकी क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। गैर मयारी अद्वियात भी फिर मार्केट में आ जाती हैं। आपने मेरा व्लॉग देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।